एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ मांगटिका हेयर स्टाइल्स। तो इस वीडियो में मैं वेरी सिंपल इजी मांगटिका हेयर स्टाइल्स लाई हूँ जो आप इजीली आसानी से अपने आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो अगर हम थोड़ा सा आयनिंग कर लेंगे तो जो हेयर स्टाइल है वो और अच्छे से दिख कर आती है एंड हमारे छोटे छोटे फ्लाईअवेज या फिर बेबी हेयर्स वो निकल के नहीं आते हैं एंड वो थोड़े से परफेक्ट दिखते हैं एंड स्लीक दिखती हैं हेयर स्टाइल्स। तो और ईजिली बन भी जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने हेयर को स्ट्रेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं VNG का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने हेयर को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। तो मैं सारे हेयर को स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने ऊपर फ्रंट या फिर जो ऊपर के हेयर्स हैं उन्हीं को सिर्फ स्ट्रेट कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे फ्रंट हेयर पूरे स्ट्रेट हो गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल के लिए। तो सबसे पहले मैं टक करने वाली हूँ अपना मांगटिका। तो मांगटिका लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपने पीछे के जो हेयर हैं उसको सिक्योर कर रही हूँ बॉबी पिन से। और बॉबी पिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा देर तक टिका रहे तो बॉबी पिन को उल्टा लगाएंगे तो वो आपका जो बॉबी पिन है ज़्यादा देर तक लगा रहेगा और निकलेगा नहीं इजीली। और फिर मैंने लगा लिया है मांगटिका। तो ओपन हेयर पे भी आप मांगटिका रख सकते हैं, बट ओपन हेयर ज़्यादा देर तक मैनेजेबल नहीं होते हैं, स्पेशली जिनके लॉन्ग हेयर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम फिर बनाएंगे हेयर स्टाइल। और यहाँ पे मैंने ऊपर के थोड़े से बाल लिए हैं और पिंच में थोड़े थोड़े बाल लेके उसको ट्विस्ट करते जाएंगे और जहाँ तक थोड़ा पीछे तक ट्विस्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे उसे टिक टैक पिन से उसको होल्ड करके रखेंगे। फिर मैं थोड़े से और फिर पिंच में दूसरा लेयर बना रही हूँ। और पिंच में बाल थोड़े से लेते जाना है और ट्विस्ट करते जाना है, तो इससे हमारे इस तरह से हेयर स्टाइल बनकर आएगा। और जो ऑलरेडी जो मैंने पिन लगाया था उसी को खोल के मैं दोनों को एक साथ सिक्योर कर रही हूँ और अब मैं तीसरा बना रही हूँ। और इसको भी इसी तरह से बनाना है और मैंने सेम पिन को ही खोल के और मैं तीनों को एक ही में सिक्योर कर ले रही हूँ। तो क्या होगा कि ये एक साथ जॉइंट दिखेंगे। तो आप चाहे तो एक साइड इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड इसे बना रही हूँ। तो उसी तरह से दूसरे साइड भी वैसे ही करना है। हमको पिंच में बाल थोड़े थोड़े से लेके ट्विस्ट करते जाना है और ये अपने आप बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक ही पिन में दोनों पूरा सारे बालों को सिक्योर कर रही हूँ। 3 लेयर्स मैंने बनाए हैं, आप चाहे तो 2 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं। आपके बाल की जितनी डेंसिटी है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो तीनों लेयर को मैं एक ही साथ एक ही टिक टैक पिन में अच्छे से सिक्योर कर लियो। टिक टैक पिन से अच्छे से होल्ड करके रखता है हेयर स्टाइल को। तो ये करते करते रियली हाथ दर्द करने लगते हैं। तो ये जो हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह से है। हाँ, ट्विस्ट में बस याद रखिएगा कि जिस तरफ मांग है उस तरफ बालों को ट्विस्ट करना है या उस तरफ मोड़ना है। तो आप इस हेयर स्टाइल को ओपन रख सकते हैं या फिर आप पीछे एक पोनीटेल बना सकते हैं। पोनीटेल बनाने के बाद ये जो हेयर स्टाइल है ज़्यादा अच्छे से दिखती है क्योंकि पीछे बाल एक तरह से होल्ड ग्रैब हो जाते हैं। तो जो आपका आपने आगे जो ट्विस्ट बनाया, टर्न्स बनाया, वो अच्छे से दिखते हैं एंड लेयर्स भी अच्छे से दिखाई देते हैं। तो पीछे से आपको भी अपने बालों के अकॉर्डिंग रबर बैंड लगा सकते हैं और ये जो हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रबर बैंड ना दिखाई दे तो आप अपने सबसे नीचे की लेयर के बाल लेके और उसको रैप कर सकते हैं रबर बैंड के आसपास और लास्ट के एंड को आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। एक बॉबी पिन लास्ट में टक कर लीजिए अंदर, वो भी उल्टा बॉबी पिन टक करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, निकलेगा नहीं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप अगर पोनीटेल से बोर हो चुके हैं तो आप अपने बालों को
फॉर आफ्टर सम टाइम रैप भी कर सकते हैं और उसका एक सिंपल जूड़ा बना सकते हैं। तो मैंने बालों को सिंपली बस रैप किया है और अपने जूड़ा पिन से यू पिन से सिक्योर कर दिया है। एंड ये कुछ हेयर स्टाइल ऐसे दिख रहा है। नाउ फॉर अ ट्विस्ट यू कैन ऐड सम फ्लावर्स। कोई भी आर्टिफिशियल या फिर रियल फ्लावर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ फर्स्ट हेयर स्टाइल। अब हम आते हैं हेयर स्टाइल नंबर 2। और यहाँ पे भी हम सबसे पहले मैंने आगे के बालों को कोम कर लिया है और अब मैं आगे के सिर्फ कुछ लेयर्स को, आगे के बालों को छोड़ के मैं क्राउन के बाल लूँगी और हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। तो बालों को हाथ में लेते हुए और हम उसको धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे तो एक पफ बनकर आएगा। और फिर उस पफ को मैं टिक टैक पिन से सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि वो जो टिक टैक पिन होती है अच्छे से होल्ड करके रखती है। तो अगर आपके मोटे बाल हैं तो टिक टैक पिन यूज़ करें, अगर आपके बाल पतले हैं तो आप आप बॉबी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बालों को इस तरह ही रख सकते हैं, बट मैं आगे के थोड़े से बालों को पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ कि बाल सामने फेस पे ना आए। तो मैं सिंपली सीधे ही उसको पीछे की तरफ ले जा रही हूँ और यहाँ पे इसको बॉबी पिन से सिक्योर कर लूँगी। और इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी बचे हुए जो बाल हैं उनको सिक्योर कर लूँगी। तो आप अपने हेयर स्टाइल को ऐसे भी सिंपल रख सकते हैं और पीछे बाल आप ओपन रखना चाहते हैं तो खुले रख सकते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ मांग टीका। तो मांग टीका लगाने के बाद फिर मैं बालों को थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हूँ कि ज़्यादा पार्टीशन बीच में ना दिखाई दे। तो ये जो कुछ ऐसा है। और फिर अगर आप ओपन बाल नहीं चाहते हैं तो आप सीधे पीछे बैक पोनीटेल बना सकते हैं। तो पोनीटेल बनाने के बाद ये जो है ऐसे ऐसे दिखाई देगा हेयर स्टाइल। और अब मैं एक मोटा दूसरा रबर बैंड ऐड कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रबर बैंड या पेन लगा सकते हैं। तो पीछे हमने बना ली है सिंपल पोनीटेल। और अगर आपको पोनीटेल नहीं चाहिए, आप कुछ थोड़ा डिफरेंट चाहते हैं, और तो मैं बालों को सिंपली ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ और यहाँ पे हम क्लचर, आपके पास कोई भी बड़ा क्लचर हो तो उससे हम बालों को ऐसे टग इन कर लेंगे फोल्ड करके। तो अब आप अगर ब्लैक क्लचर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा जो ब्लैक क्लचर है वो बहुत लूज़ है, वो मेरे बालों को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा सिक्योर या टाइट क्लचर बेटर रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग अगर आपके बाल ऐसे ही बने रहें। तो जिसका होल्ड अच्छा होता है वो तो आपके जो बाल हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, वैसे की वैसे ही बने रहते हैं। तो बस मैंने उस क्लचर को लगा लिया है और सारे जो बाल हैं काफ़ी फ्लफ़ी और बाउंसी दिख रहे हैं। तो आप चाहे तो इस हेयर स्टाइल को ये टर्न दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक क्लचर पीछे ऐड किया है और ये जो हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह से दिखेगा।
तो अगर आपको वो पीछे के बाल कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग दिख रहे हैं या फिर वो नहीं चाहिए वैसा, तो थोड़ा सा बालों को, नीचे के बालों को फोल्ड करते हुए उसको भी आप टक कर सकते हैं पीछे नीचे। आप पिन से उसे सिक्योर कर लीजिए फोल्ड करते हुए। तो मैंने उसे सिक्योर कर दिया है, नीचे के जो एक्स्ट्रा बाल निकल रहे थे, और वो फिर ये जो हेयर स्टाइल ऐसे दिखेगा, मतलब एक बड़ा सा जूड़ा टाइप दिखाई देगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट वेरिएशंस ये सेकंड हेयर स्टाइल के, जिसको आप डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की ओर, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डच ब्रेड। डच ब्रेड नॉर्मल जो हम चोटी बनाते हैं उसी तरह का होता है, बट जब हम 3 बालों के लेयर लेते हैं और हम सब एक के ऊपर एक डालते जाते हैं, बट यहाँ पे एक के ऊपर एक नहीं, यहाँ पे नीचे से डालना होता है। तो 3 लेयर लिए हैं, उनको हम नीचे डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं उसे नीचे की तरफ डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप जब अपनी चोटी बुनेंगे या फिर बनाएंगे तो इस तरह से चोटी बनकर आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 लेयर बाल के लिए हैं, और उसको पहले मैंने 2 से 3 बार उसको नॉर्मल चोटी बनाई है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 करने के बाद फिर हम बाल ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे। तो किसी भी एक जो भी लेयर आपके बालों की आगे की तरफ है उसमें आपको लेयर बालों की ऐड करते जाना है और फिर चोटी को बनाते जाना है। फिर से नेक्स्ट टाइम में भी आपको और एक्स्ट्रा जो भी बाल हैं उसमें, तो आपको एक्स्ट्रा जो बाल हैं वो फ्रंट जो भी लेयर होती है उसमें ऐड करते जाते हैं और चोटी बनाते जाते हैं। तो इससे इस तरह से कुछ चोटी बन के आएगी। तो ये थोड़ा सा आगे तक आप बना सकते हैं, और फिर मैंने इसे रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है। और फिर हम इसको थोड़ा सा सबसे पहले नीचे से खींचना शुरू करें। तो क्या होता है, पिंच में बाल लेके हम इसको और मोटा बना लेंगे, मतलब फैली हुई सी थोड़ी चोटी। तो पिंच में हम इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और हम इस चोटी को पीछे थोड़ी देर के लिए सिक्योर करके रख लेंगे। तो एक साइड बन गया है, अब हम दूसरी साइड भी सेम वैसे ही बनाएंगे। इसमें थोड़ा ट्रिक है, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 3 लेयर लिए हैं बालों के, और उसको हमें नीचे की तरफ से बनाना है। जो भी लेयर्स हैं हमें नीचे की तरफ ले जाने हैं, एंड उसको सिंपली चोटी की तरह बनाते जाना है। तो यहाँ पे सामने मिरर हो तो ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, वरना अगर आप मेंटली आपको ध्यान रखना पड़ता है या काउंट करता रहना है कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जब बनाएंगे तो इस तरह से बनकर आएगा। और हमें इसे सिक्योर करके मैं इसको भी लूजन अप कर लिया। तो ये बन गई है। अब मैं दोनों चोटी को मैंने एक साथ ग्रैब करके और पीछे एक रबर बैंड लगा दिया। और ओपन हेयर स्टाइल में आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल मैं खुले रख रही हूँ, और मांग टीका लगा लेंगे तो जो ये हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह से दिखेगा।
तो अगर आपको बाल ओपन नहीं रखने हैं तो मैंने जो दोनों चोटियाँ यहाँ से लूज़ करके निकाल दिया, और पीछे के जो ओपन बाल थे उनको उसकी चोटी बना के और एक बन बना लिया है। तो बन को पहले यू पिन से सिक्योर कर लीजिए अच्छे से। और फिर इन चोटियों को हम बन के आसपास रैप कर लेंगे इस तरह से। उसी साइड हम दूसरे साइड भी वैसे ही करेंगे। अगर आपके जूड़ा पिन बहुत फैल जाते हैं तो उनको ऊपर की तरफ टाइट करके और छोटा कर लीजिए कि वो टिके रहें ज़्यादा देर तक, तो वो अच्छे से जूड़ा पिन फिर लगे रहते हैं ज़्यादा देर। फैल गए हैं तो आप उनको कॉर्नर में उनको और छोटा टाइट कर सकते हैं। तो ये जो है बने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एंड मैंने लगा लिया है मांग टीका। तो ये है दूसरा वेरिएशन ऑफ ये हेयर स्टाइल। या तो आप पोनीटेल बना सकते हैं, या फिर आप ओपन बाल भी कर सकते हैं, पोनीटेल भी बना सकते हैं, या फिर बन बना सकते हैं। तो ये थे 9 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ हेयर स्टाइल, मांग टीका हेयर स्टाइल। और आप इस तरह से कोई भी जो भी हेयर स्टाइल आपको पसंद आए वो बना सकते हैं कोई भी फेस्टिवल पे। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड बाय। लव यू ऑल।